अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.10 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है जिसकी किसी भी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 324 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर आपको स्क्वायर शेप दिया जाए तो उसकी जो चारों साइड्स होती हैं ना वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी अगर ये जो साइड है ये अगर 324 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 324 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड भी 324, ये साइड भी 324 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 324 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। तो इस बॉक्स का ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये अंदर वाला जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड। तो एक साइड की लेंथ हमें क्या दी गई है, 324 सेंटीमीटर। तो एरिया हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया। तो स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आप प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 6 और क्लास 7 में सीख चुके हैं। अब दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। तो कोई भी अगर आपको स्क्वायर शेप दी जाए और उसका आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा एल का स्क्वायर। एल से मुराद किसी भी एक साइड की लेंथ है, तो किसी भी एक साइड की लेंथ का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एल से मुराद लेंथ है, ठीक है। तो किसी भी एक साइड की लेंथ आपने ले लेनी है, तो एल की जगह पे हम एक लेंथ लिखेंगे 324 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। तो 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 324 सेंटीमीटर को आपने दो दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे ना 324 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, फिर इसको ही लिखेंगे 324 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 324 को 324 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 324 मल्टीप्लाई 324, तो 4 टाइम 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 2 टाइम 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9। 4 3 टाइम 12। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 2 टाइम 6, 1 ऐड किया तो 7, 3 3 टाइम 9, 6 जैसे है वैसे ही आ गया, 8 और 9 17, तो 7 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 और 1 3, 4 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9। अब 6 और 1 7, 7 में 7 ऐड किया तो 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। 9 और 1 10। तो 324 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1,04,976। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी जो एरिया का यूनिट है वो स्क्वायर है, यानी जब भी आप एरिया फाइंड कर लें तो स्क्वायर आपने लाजमी डालना है। तो उस बॉक्स का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है, क्या है, 1,04,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि हमें एक स्क्वायर शेप का बॉक्स दिया गया था जिसकी एक साइड की लेंथ क्या थी, 324 सेंटीमीटर। तो हमने उस बॉक्स का एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है स्क्वायर शेप का, एल का स्क्वायर, यानी एक साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर। तो एक साइड की जो लेंथ है उसका हमने स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया, तो यही एरिया होगा। तो इसी तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर शेप का फील्ड है यानी खेत है जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो ये जो स्क्वायर फील्ड है, खेत है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है।
तो इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड, तो एक साइड की लेंथ हमें क्या दी गई है 36 मीटर। तो एरिया हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर शेप आपको दी जाए और उसका आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है, एल का स्क्वायर। एल से मुराद एक साइड की लेंथ है, तो एक साइड की लेंथ क्या दी गई है 36 मीटर का स्क्वायर। तो 36 मीटर है, ठीक है, साथ में यहाँ पे मीटर भी लिख लें। अब 36 मीटर का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 36 मीटर को आपने 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1296 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर फील्ड का जो हमारे पास एरिया आएगा वो क्या आएगा 1296 मीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर्स। तो एक स्क्वायर शेप का लॉन है जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है 250 मीटर्स, ठीक है। कोई भी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 250 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। तो उस लॉन का जो एरिया है ना वो हमने फाइंड करना है। अब आगे देखें, एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। और दूसरी चीज हमने ये फाइंड करनी है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर पर ग्रास लगाने का जो रेट है वो ₹75 है तो उस पूरे लॉन में जो ग्रास लगाने का जो टोटल खर्चा आएगा ना वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द लॉन। तो उस लॉन की एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 250 मीटर। आगे लिखेंगे द एरिया ऑफ द लॉन, तो स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एल का स्क्वायर, यानी एक साइड की लेंथ का स्क्वायर। तो एक साइड की लेंथ क्या है 250 मीटर का स्क्वायर। तो 250 मीटर का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 250 को आपने 250 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 250 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 62,500 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ द लॉन हमारे पास क्या आ गया 62,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख भी लें साथ में द एरिया ऑफ द लॉन। अच्छा, क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है ना वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है तो क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को रिपीट कर लेते हैं। आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। कि अगर 1 स्क्वायर मीटर में ग्रास लगाने का जो रेट है वो ₹75 है तो उस पूरे लॉन में जो ग्रास लगाने का खर्चा है ना वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में जो ग्रास लगाने का रेट है वो क्या है ₹75। तो उस पूरे लॉन में जो ग्रास लगाने का जो कास्ट होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। तुम्हारे पास जो लॉन का एरिया है ना वो स्क्वायर मीटर में ही है। तो टोटल एरिया कितना है 62,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है, ठीक है, यानी ₹75 के साथ।
तो हमें फाइंड हो जाएगा कि उस पूरे एरिया में जो ग्रास लगाने का खर्चा है वो कितना है। तो 62,500 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 75 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 46,87,500, साथ में लिख लें रुपीज़। तो उस पूरे लॉन में जो ग्रास लगाने का जो टोटल कास्ट होगी वो कितनी होगी, रुपीज़ 46,87,500। तो क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हमने यही कास्ट फाइंड करनी थी और क्वेश्चन के पहले हिस्से में ये एरिया हमने फाइंड करना था। तो ये दोनों काम हमने कर लिए। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर। तो हमें एक स्क्वायर शेप का फील्ड खेत दिया गया है जिसका एरिया कितना है 14,400 स्क्वायर मीटर। तो इसका हमें एरिया दिया गया है, सही है। तो लिख लें एरिया 14,400 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, एक ही बात है। अब आगे देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर की जो लेंथ है एक साइड की वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो कोई भी एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर तो इस स्क्वायर का एरिया हमें क्या दिया गया है 14,400 मीटर स्क्वायर, जबकि किसी भी एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सवालिया निशान डालें। अब आपको जो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो तो आपको पता ही है। तो वो फार्मूले की मदद से ही हम जो एक साइड की लेंथ है वो फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला L की पावर 2 या L स्क्वायर। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें ना तो हमें एरिया तो दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम जो एरिया दिया गया है वही लिखेंगे 14,400 मीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे L का स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस हिस्से को हम इस तरफ लिख लेंगे और ये जो हमें एरिया दिया गया है इसको हम दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो L स्क्वायर को इस तरफ लिख लें और 14,400 मीटर स्क्वायर को हम इस तरफ लिख लेंगे। अब एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। ये जो L स्क्वायर दिया गया है ना इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और 14,400 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो आइए दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो L स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और 14,400 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ये जो मीटर स्क्वायर है ना ये एरिया का यूनिट है, तो इसको आप छोड़ दें। मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, L का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है L की पावर 2, ये जो 2 है इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए दोनों की कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ L इक्वल। अब 14,400 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 14,400 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लें या डिवीज़न मेथड यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए डिवीज़न मेथड से ही हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 14,400 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीज़न मेथड से। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 1 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। पहला पेयर 1 है तो 1 टाइम 1। अब 1 से 1 माइनस करें 0 बच गया। नेक्स्ट पेयर जो है 44, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसमें हम 1 ऐड भी करेंगे। तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 44 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 2 ही लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, तो ये 44 आ जाता है, ठीक है। तो 2 के साथ हम क्या लिखेंगे 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। अब 44 से 44 माइनस करें तो 0 बच गया।
अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब ये 22 में हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 2, तो 22 में हम 2 ऐड भी करेंगे, तो 22 में 2 ऐड करें तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पे लिखेंगे। अब 24 के साथ हमने ऐसा एक डिजिट लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 0 0 0 आ जाए। ठीक है, तो आसान है, 24 के साथ हम 0 ही लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, 24 के साथ 0 लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 0 0 टाइम्स 0, 0 4 टाइम्स 0, 0 2 टाइम्स 0, तो ये 0 0 आ जाता है अगर हम 0 लिखते हैं। तो 24 के साथ 0 लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तुम्हारे पास 3 0 आ जाएंगे। तो इससे माइनस करें तो 0 बचेगा, यानी हमने 14,400 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो क्या है 120। अब जो एरिया था वो मीटर स्क्वायर में है ना, तो जो लेंथ होगी वो सिर्फ मीटर में होगी, तो साथ में लिख लें 120 मीटर। तो लेंथ से क्या मुराद है, एक साइड की लेंथ, तो एक साइड की लेंथ किसकी इक्वल आ गई 120 मीटर। तो वो जो स्क्वायर फील्ड है उसकी एक साइड की जो लेंथ है, किसी भी एक साइड की लेंथ, वो क्या होगी 120 मीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी, एक साइड की लेंथ। तो इसी तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, The area of square shaped field is 42,02,500 meter square या square meter. How much string is required for fixing along the sides as a fence? तो एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, ठीक है, खेत है, तो जिसका एरिया हमें दिया गया है। तो ये स्क्वायर शेप आपको पता ही है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस फील्ड का हमें क्या एरिया दिया गया है 42,02,500 मीटर स्क्वायर। How much string is required for fixing along the sides as a fence? तो स्ट्रिंग से मुराद रस्सी है। तो ये जो स्क्वायर शेप का जो फील्ड है, तो इसके गिर्द रस्सी लगाई जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो जो रस्सी हमें चाहिए वो कितने लेंथ की होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक साइड की जो लेंथ है ना, ये हमें फाइंड करनी होगी। तो आप किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, तो फिर हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो रस्सी है वो कितने लेंथ की होगी। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर तो स्क्वायर शेप फील्ड का हमें एरिया क्या दिया गया है 42,02,500 मीटर स्क्वायर। तो किसी एक साइड की लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है उसी की मदद से हम जो एक साइड की लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एल का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हमें दिया गया है क्या है 42,02,500 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। इस तरफ लिखेंगे एल का स्क्वायर। तो हम एक साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो एल का स्क्वायर जो है इसको हम इस तरफ लिख लेंगे और ये जो है इसको हम इस साइड पे लिख लेंगे। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यानी एल का स्क्वायर जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और 42,02,500 जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा एल इक्वल। अब 42,02,500 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए यहाँ पे डिवीजन मेथड के जरिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर। तो पहला पेयर क्या है 42, तो 6 टाइम 36। तो 42 से 36 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। अब 25 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 6 में हम 6 ऐड भी करेंगे, तो 6 में 6 ऐड करें तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें, तुम्हारे पास 625 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 12 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी,
5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 1 ऐड किया तो 6, तो ये देखिए 625 आ जाता है। अगर हम 12 के साथ क्या लिखते हैं 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है 625, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। अब ये जो नेक्स्ट 0 0 पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था 5, तो 125 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। अब 130 के साथ हमने ऐसा एक डिजिट लिखना है, किसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 0 0 आ जाए, तो वो 0 ही होगा। ठीक है, 0 हम लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 बच गया। तो 42,02,500 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या है 650, साथ में लिख लेंगे मीटर। तो लेंथ तुम्हारे पास क्या आ गई एक साइड की 650 मीटर, यानी कोई भी एक साइड जो है ना इस स्क्वायर की वो क्या होगी 650 मीटर। तो ये स्क्वायर शेप है ना, तो ज़ाहिरी बात है बाकी भी जो लेंथ्स हैं ये 650 मीटर्स की होंगी। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, ये जो स्क्वायर शेप का जो फील्ड है ना इसके गिर्द रस्सी लगानी है। तो कितने लेंथ की रस्सी हमें चाहिए, ठीक है, यानी उस रस्सी की जो लेंथ है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो अगर एक साइड 650 मीटर की आ रही है ना, ठीक है, तमाम की तमाम, तो इन चारों को ऐड कर लें तो भी आपके पास जो रस्सी की लेंथ है वो आ जाएगी। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि जो एक साइड की जो लेंथ है 650 मीटर इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी, जिसको पेरीमीटर भी कहा जाता है। यानी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उस रस्सी की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एक साइड की जो लेंथ है 650 मीटर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि 4 साइड्स हैं। हमारे पास टोटल लेंथ जो ठीक है जो टोटल लेंथ है या जो पेरीमीटर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी, 4 6 टाइम 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26, तो ये आ जाएगा 2600 मीटर। तो उस फील्ड के गिर्द जो टोटल लेंथ है ये सारी की सारी लेंथ ये कितनी होगी 2600 मीटर। तो जाहिर बात है जो रस्सी लगाएंगे वो भी 2600 मीटर की होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो रस्सी है उसकी लेंथ भी फिर क्या होगी 2600 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझें कि एक गार्डनर है यानी माली है जिसके पास टोटल दरख्त कितने हैं 1,22,500 और वो माली इन दरख्तों को इस तरतीब के साथ लगाना चाहता है कि जितनी लाइनें बनेगी ना तो हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, जितनी लाइनों की तादाद है। मिसाल के तौर पर अगर वो इन दरख्तों की 10 लाइनें बनाता है तो हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी 10 होनी चाहिए। ये मैंने मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखें हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, तो हर रो में वो कितने दरख्त लगाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रीज, तो टोटल दरख्त कितने हैं 1,22,500। अब वो इन दरख्तों को किस हिसाब से लगाना चाहता है कि जितनी इसकी लाइनें वो बनाएगा तो हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी लाइनों की तादाद है। जैसे मैंने आपको मिसाल देकर समझाया कि अगर वो 10 लाइनें बनाता है तो हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी 10 होनी चाहिए। तो ऐसी लाइनों की तादाद फाइंड करने के लिए हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी उतनी ही हो, तो इसके लिए हमें ये जो दरख्तों की तादाद है टोटल इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा।
तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो नंबर हमें दिया गया है ना 1,22,500, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो राइट साइड से पेयर बना लें। ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर। अब पहला पेयर 12 है, तो अगर हम 4 4 लेते हैं ना तो 4 4 16 हो जाएगा, जो कि 12 से अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 3 3 लेंगे, तो 3 3 टाइम क्या होता है 9। अब 12 से 9 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर 25 जो है इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब 3 या 3 में 3 हम ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 6 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 325 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 6 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32। तो ये देखिए 325 आ जाता है। अगर हम 6 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है 325। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। नेक्स्ट ये जो 0 0 पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 65 में हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 5, तो 65 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70। तो 70 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 70 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 0 0 आ जाए, ठीक है। तो वो नंबर 0 ही है। हम 70 के साथ 0 लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो हमने 1,22,500 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया 350। अगर वो जो गार्डनर है यानी माली, वो अगर इन दरख्तों को इस तरतीब के साथ लगाना चाहता है कि इससे जितनी लाइंस बनेंगी तो हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी उतनी होनी चाहिए जितनी लाइनों की तादाद है, तो वो लाइनों की तादाद फिर 350 होगी। यानी 350 लाइंस भी होंगी और हर लाइन में मौजूद दरख्तों की तादाद भी 350 होगी। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे थस गार्डनर विल प्लांट 350 trees in each row। तो क्वेश्चन के एंड में हमसे यही पूछा गया था ना, हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, कि वो हर रो में कितने दरख्त लगाएगा। तो वो हर रो में कितने दरख्त लगाएगा 350 ट्रीज। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर्स। तो इस बार हमें एक रेक्टेंगल शेप का फील्ड दिया गया है, खेत दिया गया है। तो रेक्टेंगल के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसकी जो चारों साइड्स है ना ये आपस में इक्वल नहीं होती, बल्कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना ये और ये आपस में इक्वल होंगी और ये साइड जो है ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस फील्ड या इस खेत का हमें एरिया क्या दिया गया है 10,092 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब आगे देखें, इट्स लेंथ इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो ये जो साइड्स होती हैं ना इनको क्या कहा जाता है विड्थ, और ये जो साइड्स होती है ये वाली या ये वाली इसको क्या कहा जाता है लेंथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस रेक्टेंगल की ना ही विड्थ दी गई है और ना ही लेंथ दी गई है, बल्कि ये कहा गया है कि ये जो विड्थ है ना इससे ये जो लेंथ है ये 3 times ज्यादा है। यानी अगर हम फर्ज कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं विड्थ को x, यानी विड्थ अगर x है तो ये जो लेंथ होगी ये फिर 3x होगी, यानी विड्थ से ये 3 गुना ज्यादा है ये लेंथ। तो हम विड्थ को लेट कर लेते हैं x और फिर लेंथ फिर क्या होगी 3x। अब आगे देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ये जो अंदरूनी होता है ना इसे एरिया कहा जाता है और ये जो लेंथ होती है ना सारी की सारी लेंथ इसे पेरीमीटर कहा जाता है। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हम तब भी फाइंड कर सकेंगे जब हमें विड्थ और लेंथ पता होगी। तो आइए पहले इसकी विड्थ और लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
तो रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें एरिया क्या दिया गया है, 10,092 मीटर स्क्वायर। तो विड्थ हमें नहीं दीगी, तो विड्थ को हम लेट कर लेंगे x। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द विड्थ तो विड्थ को हम लेट कर लेते हैं x। आगे लिखेंगे लेट द लेंथ। तो अगर विड्थ x है तो फिर लेंथ क्या होगी, 3x, क्योंकि लेंथ जो है वो विड्थ से 3 गुना ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3x। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पता होगा, तो यहाँ पे मैं रिपीट भी कर देता हूं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहां पर हमें रेक्टेंगल का एरिया तो दिया गया है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 10,092 मीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ। तो लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है, 3x मल्टीप्लाई विड्थ को हमने क्या लेट किया हुआ है, x। अब 10,092 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब इस तरफ आए, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 3x। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। अब 10,092 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब ये जो 3x की पावर 2 है, यहाँ पे अगर आप देखें 3x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो x की पावर 2 है ना, इसको हम वैसे लिखेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x की पावर 2 रह जाएगा। अब आप यूं कर सकते हैं कि x की पावर 2 को इस तरफ लिख लें और ये जो डिवीजन है इसको आप दूसरी तरफ लिख लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे x की पावर 2 इक्वल 10,092 डिवाइडेड बाय 3। तो 10,092 को डिवाइड कर लें 3 पे, तो आइए इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 10,092 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, तो 3 टाइम 9, तो 10 से 9 माइनस किया तो 1 बच गया। अब ये जो 0 है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर 3 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे, तो 3 टाइम 9। अब 10 से 9 माइनस किया तो 1 बच गया। अब ये जो अगला डिजिट है 9, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया, 19, तो 3 टाइम 18। अब 19 से 18 माइनस करें तो 1 बच गया। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है 2, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया, 12, तो 4 टाइम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 10,092 को हमने 3 पे डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आया, 3364। तो लिखेंगे 3364, x की पावर 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ x इक्वल। अब ये जो 3364 है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो आइए रफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो 3364, ठीक है, 3364 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम पेयर बना लेंगे, तो पहला पेयर क्या है, 33। अब अगर हम 6 लेते हैं ना, तो 6 36 हो जाएगा, जो कि 33 से अबव हो जाएगा, तो लिहाजा हम 5 लेंगे। 5 टाइम 25। अब 33 से 25 माइनस करें तो 8 बच गया। नेक्स्ट पेयर जो है 64, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 5 में 5 ऐड भी करें तो 10 हो जाएगा। अब 10 के साथ हमने ऐसा एक नंबर या डिजिट लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 864 आ जाए। तो अगर हम 10 के साथ 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 0 टाइम 0, 0 में 6 ऐड करें तो 6 ही रहेगा। 8 1 टाइम 8, तो ये 864 आ जाता है। अगर हम 10 के साथ 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है, 864। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 3364 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया, 58। यहाँ पे लिखेंगे 58 और इसके साथ लिख लें मीटर।
तो एक्स हमने किसको लेट किया हुआ था, उस रेक्टेंगुलर शेप की जो विर्थ है, ठीक है, ये देखिए लेट दी विर्थ इक्वल एक्स। तो एक्स हमारा किसकी इक्वल आ गया 58 मीटर, यानी जो विर्थ है वो कितनी है 58 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे विर्थ क्या है 58 मीटर। अब हम लेंथ भी फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ था 3x, तो लिखेंगे 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 58 मीटर। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 58 मीटर, यानी 3 को हम 58 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी। तो 3 8 टाइम 24 4 यहाँ पे और 2 कैरी, 3 5 टाइम 15 15 में 2 ऐड किया तो 17। तो 3 को 58 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 174, साथ में लिख लें मीटर। तो लेंथ क्या आ गई 174 मीटर। तो उस रेक्टेंगल शेप का जो फील्ड था उसकी हमें विड्थ भी पता चल गई, ठीक है, और लेंथ भी पता चल गई। तो विड्थ उसकी क्या है 58 मीटर, जबकि लेंथ क्या है 174 मीटर। अब हम इजीली उसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। तो लिखेंगे 2 इंटू, तो उस रेक्टेंगल शेप की जो फील्ड है उसकी लेंथ क्या है 174 मीटर। तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे 174 मीटर प्लस विड्थ। तो विड्थ क्या है 58 मीटर। तो विड्थ की जगह पे क्या लिखेंगे 58 मीटर। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लें, तो लिखेंगे 2 इंटू, तो 174 में ऐड करें 58, तो ये हो जाएगा 232, साथ में क्या आ जाएगा मीटर। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 232 के साथ, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, तो ये क्या आ रहा है 464 मीटर। तो उस रेक्टेंगल शेप का जो फील्ड है उसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया 464 मीटर। तो ये पेरीमीटर ही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को दोबारा देखें ताकि आपको कंप्लीटली तौर पर समझ आ जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है A rectangular field has an area 28,800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, ठीक है, खेत दिया गया है, और उसका एरिया कितना है 28,800 मीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो ट्वाइस से मुराद डबल है, यानी इस रेक्टेंगुलर की ये जो लेंथ है ना ये इस विड्थ से डबल है। यानी अगर विड्थ को हम लेट कर लेते हैं x, तो फिर ये जो लेंथ होगी ये होगी 2x। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो इसकी साइडों की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, यानी विड्थ और लेंथ हमने फाइंड करनी है कि कितनी है। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया में क्या दिया गया है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 28,800 मीटर स्क्वायर। आगे लिखेंगे लेट द विड्थ। तो विड्थ को हम लेट कर लेते हैं x। आगे लिखेंगे लेट द लेंथ। तो अगर विड्थ x है तो फिर लेंथ क्या होगी 2x, क्योंकि डबल है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये डबल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 2x। तो रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी की मदद से हम लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें यहाँ पे दिया गया है 28,800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे।
28,800 इक्वल लेंथ, तो लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है 2x मल्टीप्लाई विड्थ को हमने क्या लेट किया हुआ है x। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे 28,800 इक्वल, तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये आ जाएगा 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 28,800 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस तरफ सिर्फ क्या रह जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को इस तरफ लिख लें और 28,800 ओवर 2 को दूसरी तरफ लिख लें। तो लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल, अब 28,800 को डिवाइड कर दें 2 पे, तो आप यहीं पे भी कटिंग कर सकते हैं और 28,800 को अंदर लिख के 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 14,400। सही है, 28,800 को आपने डिवाइड करना है 2 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 14,400। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, x का स्क्वायर जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और दूसरी तरफ 14,400 जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा x इक्वल 14,400 जो है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए रफ पे फाइंड कर लेते हैं, तो 14,400 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बना लें, ये पेयर बन जाएगा, 1 अकेला रह गया तो इसके हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर 1 है तो 1 1 टाइम 1, 1 से 1 माइनस किया तो 0 बच गया। 44 को हम नीचे उतार लेंगे, अब 1 में हम 1 ऐड भी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 2 के साथ अगर हम 2 लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 तो ये 44 आ जाता है। अगर हम 2 के साथ 2 लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है 44। अब 44 से 44 माइनस करें तो 0 बच गया। नेक्स्ट पेयर 0 0 जो है इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब 22 में लास्ट डिजिट हमने 2 लिया था तो 22 में हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। अब 24 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 0 0 आ जाए, जिसके लिए हम 24 के साथ 0 ही लिखेंगे। 24 के साथ 0 लिखा और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो 0 0 टाइम 0, 0 4 टाइम 0, 0 2 टाइम 0 तो ये 0 0 0 आ जाता है। अगर हम 24 के साथ 0 लिखते हैं और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 बच गया। तो 14,400 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या है 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 120, इसके साथ लिख लें मीटर। तो एक्स हमने किसको लेट किया हुआ था, जो रेक्टेंगुलर की विड्थ है, ठीक है, उसको क्या लेट किया हुआ है एक्स, तो एक्स किसके इक्वल आ गया 120 मीटर के, यानी हमारे पास जो विड्थ है ना वो 120 मीटर है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो क्या आ गई विड्थ 120 मीटर। आगे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ था ये 2x, तो यहाँ पे लिख लें 2x, तो लिखेंगे 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 120 मीटर, यानी हमारे पास विड्थ क्या आई थी 120 मीटर। तो विड्थ को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो 2 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 240 मीटर। तो लेंथ क्या आ गई 240 मीटर, जबकि विड्थ क्या है 120 मीटर। तो ये विड्थ और लेंथ ही हमने फाइंड करनी थी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है 109087। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो स्क्वायर रूट इसका डेसिमल में आएगा, यानी ये जो नंबर हमें गिवन है ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है कि जिसको अगर हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो वो लीस्ट नंबर या छोटे से छोटे नंबर को फाइंड करने के लिए हमें इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, वो भी डिवीजन मेथड से। तो आइए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर लिख लें 109087। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर। पहला पेयर 10 है तो 3 3 लेंगे, 3 3 टाइम 9। अब 10 से 1 माइनस करें तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच गया। 90 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 3 में 3 ऐड भी करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 के साथ हमने ऐसा नंबर एक लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 190 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 6 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18, तो ये 189 आ जाता है जो कि इसके नियरेस्ट है। तो 6 के साथ क्या लिखेंगे 3, और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 189। अब 190 से 189 माइनस करें तो 1 बच गया। नेक्स्ट पेयर जो है 87, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था 3, तो 3 हम ऐड भी करेंगे 63 में, ठीक है। तो 63 में 3 ऐड करें तो ये 66 हो जाएगा। 66 यहाँ पे लिखेंगे। अब 66 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है, किसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 187 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हम 66 के साथ 1 भी लेते हैं और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 661 आएगी, जो कि इससे अबव हो जाएगी। यानी अगर हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आगे आंसर आएगा वो डेसिमल में चला जाएगा। लिहाजा इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर में ये जो नंबर आ रहा है 187, यही वो छोटे से छोटा नंबर है कि अगर हम इस नंबर को इस नंबर 109087 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम आंसर स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 187। तो यही हमारा आंसर होगा। मजीद इसे चेक भी कर लेते हैं। तो नंबर हमें क्या दिया गया है 109087। इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 187 को तो ये आपके पास आ जाएगा 108900। तो ये जो नंबर है 108900, इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 330, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बहरहाल आपने यहाँ तक करना है। तो वो छोटे से छोटा नंबर हमने फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928। तो एक सर्कुलर रीजन का ग्राउंड है जिसको लेवल करने का जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है ₹4928, जबकि एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹2। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो ये जो सर्कुलर ग्राउंड है इसका हमने रेडियस फाइंड करना है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेडियस क्या होता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इस सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है इसे क्या कहा जाता है रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर रीजन का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है ना वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन
तो सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपने याद रख लेना है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें टोटल कास्ट भी दी गई है और एक स्क्वायर मीटर की जो कास्ट है यानी रेट है वो भी हमें दिया गया है। तो कास्ट फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे कास्ट। तो कास्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, तुम्हारे पास टोटल कास्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल कास्ट तो दी गई है, कितनी है 4928 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे 4928 रुपीज़। अब एरिया हमें नहीं दिया गया, ठीक है, तो एरिया की जगह पे हम जो एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला है ना पाई आर स्क्वायर, ही हम लिखेंगे। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट। तो रेट हमें क्या दिया गया है ₹2, तो रेट की जगह पे क्या लिखेंगे 2। अब इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगा। तो 4928 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब अगर आप इस तरफ देखें तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे डिवाइड 2। ये 2 इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब 4928 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2464 इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब 2464 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब इस तरफ देखें, ये पाई है, ये आर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइड पाई। यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 2464 डिवाइड, तो पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई इक्वल होता है 22/7 के, तो इसलिए पाई की जगह पे हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इक्वल आर स्क्वायर। तो 2464 डिवाइड के सॉरी चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा इक्वल आर स्क्वायर। अब आप यूं भी कर सकते हैं कि इनकी कटिंग करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने 2464 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 17,248, ठीक है। तो 2464 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, और में क्या आ जाएगा 22 इक्वल आर स्क्वायर। मजीद आपने 17,248 को आपने डिवाइड कर देना है 22 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो 17,248 को आप डिवाइड करेंगे 22 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 784 इक्वल आर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी, हमने सिर्फ आर यानी रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। ये जो आर स्क्वायर है इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, और ये जो 784 है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 784 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो राइट साइड से पेयर ये बन जाएगा, 7 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। अब पहला पेयर 7 है तो 3 टाइम 9 हो जाता है, तो हम 2 लेंगे, 2 टाइम 4, 7 से 4 माइनस किया तो 3 बच गया। नेक्स्ट पेयर 84 जो है इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब 2 में 2 ऐड भी करें तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 384 आ जाए। तो 4 के साथ अगर हम 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी, 8 4 टाइम 32, 32 में 6 ऐड किया तो 38, तो ये देखिए 384 आ जाता है। अगर हम 4 के साथ 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है 384, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या है 28 इक्वल, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा आर, तो आर को इस तरफ लिख लें और 28 को दूसरी तरफ लिख लें। तो आर हमारे पास यानी रेडियस क्या आ गया 28,
और इसके साथ लिख लें मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या आ गया 28 मीटर। तो ये रेडियस ही हमने फाइंड करना था उस सर्कुलर रीजन का। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द कास्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर्स। तो एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, खेत है, जिसमें हल चलाने की जो टोटल कास्ट है वो है ₹2450, जबकि 100 स्क्वायर मीटर्स में हल चलाने की जो कास्ट है वो है ₹2। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी हमने एक साइड की जो लेंथ है ना वो फाइंड करनी है, किसी भी एक साइड की लेंथ। तो स्क्वायर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चारों साइड जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। तो किसी भी एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कास्ट। तो कास्ट कितनी है, जो टोटल कास्ट है ₹2450। आगे लिखेंगे रेट पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी 100 मीटर स्क्वायर में जो हल चलाने की कास्ट है वो कितनी है, ₹2। तो पहले हम 1 मीटर स्क्वायर में जो हल चलाने का रेट है ना या जो कास्ट है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेट पर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है ना पहले वो हम फाइंड करेंगे। तो 100 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो क्या है, ₹2। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 100 मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, 100 पे। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो 2 को डिवाइड करें 100 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो क्या है, ₹0.02। अब हम यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एल स्क्वायर, यानी एक साइड का लेंथ का स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट कैसे फाइंड की जाती है, एरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है रेट के साथ, तो टोटल कास्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल कास्ट दी गई है। तो टोटल कास्ट कितनी है, ₹2450। तो यहाँ पे लिखेंगे 2450 इक्वल। अब एरिया हमें नहीं मालूम, तो एरिया की जगह पे जो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है यानी एल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट। तो रेट क्या है, ₹0.02। तो रेट की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.02। अब इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास लेंथ आ जाएगी। तो 2450 जैसे है वैसे ही लिखेंगे इक्वल। अब 0.02 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड 0.02। तो इस तरफ क्या रह जाएगा, एल स्क्वायर। अब 2450 डिवाइड, ये जो डेसिमल नंबर है ना 0.02, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। तो जब हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे ना तो ये 0 भी रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 टाइम्स 0 लिख लेंगे इक्वल एल स्क्वायर। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 2450 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया इक्वल एल स्क्वायर। अब हम यूं कर लेंगे कि 2450 जैसे है वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 को डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आ जाएगा 50 इक्वल एल स्क्वायर। तो 2450 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 122,500 इक्वल एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को इस तरफ लिख लें
और 122,500 को दूसरी तरफ लिख लें। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना 122,500, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और एल स्क्वायर जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब क्या है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 122,500 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एल। अब 122,500 जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पहले ये पेयर ये पेयर ये पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर 12 है, तो 3 टाइम 9। आप 12 से 9 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर जो है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 3 में 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 325 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो वो नंबर 5 है। 6 के साथ आप 5 लिखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 325 आ जाएगा। अब माइनस करें तो 0 बच गया। नेक्स्ट पेयर 0 0, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब 65 में 5 ऐड भी करें तो ये क्या हो जाएगा 70। अब 70 के साथ भी हम 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बच गया। तो 350 आ गया स्क्वायर रूट। तो इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 350। तो एल से क्या मुराद है लेंथ, तो एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 350 मीटर। तो ये एक साइड की लेंथ ही हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इसी तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 62,500 स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर शेप का लॉन है जिसका एरिया हमें दिया गया है। एरिया क्या है 62,500 स्क्वायर मीटर। तो एरिया इसका लिख लेंगे क्या है 62,500 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। A wooden fence is to be laid around the lawn। तो इस लॉन के गिर्द हमने लकड़ी की एक बाड़ लगानी है, ठीक है, वुडन फेंस। What is the length of a wooden fence required। तो जो इसके गिर्द हमने लकड़ी की बाड़ लगानी है वुडन फेंस, उसकी लेंथ क्या होगी। What will be its cost at the rate of ₹50 पर मीटर। और उस वुडन फेंस की जो टोटल कास्ट है वो भी हमने फाइंड करनी है कि अगर 1 मीटर वुडन फेंस का जो रेट है वो ₹50 हो तो जो टोटल कास्ट है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक उस वुडन फेंस यानी जो लकड़ी की बाड़ है उसकी हमने जो टोटल लेंथ है वो फाइंड करनी है, और उस वुडन फेंस पे जो टोटल खर्चा आना है, कास्ट आनी है, वो भी हमने फाइंड करनी है अगर 1 मीटर का खर्चा ₹50 हो। तो आइए इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन तो स्क्वायर शेप लॉन का हमें एरिया क्या दिया गया है 62,500 मीटर स्क्वायर। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, पहली चीज हमने ये फाइंड करनी है कि उस वुडन फेंस की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो इसके लिए हमें इस स्क्वायर शेप का जो एक साइड की लेंथ है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो स्क्वायर की जो चारों की चौरस साइड्स होती हैं ना ये आपस में इक्वल होती हैं। तो उस वुडन फेंस की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले एक साइड की जो लेंथ है ना वो फाइंड करनी होगी। तो आइए पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है एल स्क्वायर। अब एरिया तो हमें दिया गया क्या है 62,500 मीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये जैसे है वैसे लिखेंगे एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को इस तरफ लिख लें और 62,500 इसको इस तरफ लिख लें। अब दोनों का हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। इसके भी हम स्क्वायर रूट लेंगे 62,500 का, और एल स्क्वायर के भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया एल इक्वल 62,500 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर 6 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। पहला पेयर 6 है
तो 2 टाइम 4, तो 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच गया। 25 जो है पेयर, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 2 में 2 ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 225 आ जाए या इसके नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए अगर हम 4 के साथ 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 22 ऐड किया तो 22, तो ये देखिए 225 आ जाता है। अगर हम 4 के साथ क्या लिखते हैं 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 225 आ जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। नेक्स्ट पेयर 0 0 जो है इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। अब लास्ट डिजिट हमने 5 लिया था तो 5 ऐड भी करेंगे, तो 45 में 5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 50, 50 यहाँ पे लिखेंगे। अब 50 के साथ हमने ऐसा डिजिट या नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 आ जाए, तो 50 के साथ हम 0 ही लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 62,500 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या है 250, साथ में लिख लेंगे मीटर। तो एक साइड की जो लेंथ है वो क्या आ गई 250 मीटर, यानी ये अगर एक साइड 250 मीटर है तो ये भी फिर 250 मीटर की होगी, ये साइड भी 250 मीटर की होगी, ये साइड भी 250 मीटर की होगी क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। तो एक साइड की लेंथ फाइंड करने के बाद हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने उस वुडन फेंस, वो जो लकड़ी की बाड़ है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हम उस वुडन फेंस की लेंथ फाइंड कर सकेंगे। तो उसकी टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा। जो पेरीमीटर की लेंथ होगी, ठीक है, वही वुडन फेंस की टोटल लेंथ होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई, तो लेंथ किसी भी एक साइड की लेंथ 250 मीटर, तो 4 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 1000 मीटर, यानी ये सारी की सारी लेंथ क्या आ गई 1000 मीटर। तो उस वुडन फेंस की जो टोटल लेंथ होगी वो भी 1000 मीटर ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वुडन फेंस तो उस वुडन फेंस की लेंथ फिर क्या होगी 1000 मीटर। तो क्वेश्चन के पहले हिस्से को हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है ना, उससे हमने देखना है कि क्या है, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो उस वुडन फेंस की हमने टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹50, ठीक है ना, तो वो टोटल जो कॉस्ट है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट पर 1 मीटर वुडन फेंस। तो 1 मीटर वुडन फेंस लगाने का रेट क्या है ₹50। तो उस वुडन फेंस पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस। तो वुडन फेंस की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 1000 मीटर। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर वुडन फेंस के रेट पर, ठीक है, तो वो कितना है ₹50। तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50,000, साथ में आ जाएगा रुपीस। उस वुडन फेंस की जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी ₹50,000। तो वुडन फेंस की हमने जो लेंथ है वो भी फाइंड करनी थी और उस वुडन फेंस की जो टोटल कॉस्ट थी वो भी हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.10 भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।